तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाई ली शुफेंग और सिंगजू लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी एम्परर डोंगजी के 8 जनरल्स में से एक जनरल आउडिंग उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह बस अपने एक ही अटैक में उन दोनों के ही अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। अब वहां पर आउडिंग की पावर को देखकर बाई ली शुफेंग और सिंगजू दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी आउडिंग अपने गैलेक्सी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वह दोनों डर के मारे चिल्लाते हुए वहां पर छिपे हुए कल्टीवेटर से मदद मांगने लगते हैं। तभी युआन चैन काफी तेजी से उड़ते हुए आकर गैलेक्सी स्वॉर्ड को एक टक्कर मारता है, जिससे गैलेक्सी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब उस जगह पर क्विंजू भी आ पहुंचता है, जिसके हाथ में एक ट्रेजर होता है। और तभी युआन चैन भी अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालता है। अब यह देखते ही थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलने लगता है, इन बेवकूफों को लग रहा है कि यह सभी एक साथ मिलकर एक एंशिएंट एम्परर के बेटे को हंट कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर अपनी एक मिस्टेक को सुधारना चाहता हूँ। यहाँ पर मौजूद सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स जैसे कि बाई ली शुफेंग, सिंगजू, जू क्विन और युआन चैन, इन सभी की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल की नहीं बल्कि बस सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के 9th लेवल की है। और अब तक मैं इन सभी लोगों को इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल का कल्टीवेटर बोल रहा था। यह सभी बस सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के 9th लेवल पर है, ना कि इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जू क्विन और युआन चैन को देखते ही आउडिंग बोलता है, तुम तो डीमन गॉड पैलेस के लीडर जू क्विन हो और तुम हेवनली डीमन पैलेस के लीडर युआन चैन। तुम दोनों की ही कल्टीवेशन अभी बस सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के 9th लेवल पर है, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों के हाथ में मौजूद ट्रेजर्स इमॉर्टल एम्परर रैलम के ट्रेजर्स है। तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि इन ट्रेजर्स का यूज करते हुए तुम एम्परर डोंगजी का सामना कर सकते हो? मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपना मुंह छिपाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे मास्टर एम्परर डोंगजी वापस लौटने के बाद तुम्हारी पूरी की पूरी ब्लड लाइन को इरेज कर देंगे। यह सुनते ही जू क्विन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, आउडिंग क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है? अगर एम्परर डोंगजी केओस वर्ल्ड से आजाद होकर इस जगह पर आ सकते तो वह काफी पहले ही यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए आ चुके होते। हम जानते हैं कि एम्परर डोंगजी केओस वर्ल्ड के अंदर फंसे हुए हैं और वह उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस वजह से हमें आज यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। और क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अकेले हम चारों का यहाँ पर सामना कर सकते हो? अपनी हालत एक बार देखो, तुम इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही हम तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म कर देंगे। यह बोलते हुए जू क्विन उस जगह पर एक जाइंट डीमन पपेट को समन करता है। तभी युआन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, आउडिंग हम जानते हैं कि एम्परर डोंगजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, और तो और एक बार को हमने यह भी मान लिया कि एम्परर डोंगजी हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलम पर पहुंच चुके हैं, पर इसके बावजूद वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई सारे एंशिएंट एम्परर्स हैं। तो अब यहाँ पर लिन फेंग के साथ तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए युआन चैन अपने ट्रेजर का यूज करते हुए आउडिंग के ऊपर अटैक कर देता है। अभी आउडिंग कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को समन करते हुए युआन चैन के अटैक्स को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसी वक्त डीमन पपेट काफी तेजी से आउडिंग के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी ओर आगे बढ़ता है और अब वह आउडिंग के पास पहुंचकर उसे एक काफी खतरनाक पंच दे मारता है, पर आउडिंग अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर युआन चैन अपने ट्रेजर का यूज करते हुए आउडिंग के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। यह देखते ही आउडिंग गुस्से में डीमन पपेट को खुद से दूर फेंकते हुए दोबारा से वहां पर अपने टर्टल शील्ड को क्रिएट करता है। अब जैसे ही युआन चैन का अटैक टर्टल शील्ड से टकराता है, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के एनर्जी प्रेशर से डीमन पपेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ बाई ली शुफेंग, सिंगजू, जू क्विन और युआन चैन चारों ही इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरते हैं। अब वह सभी आपस में बात करने लगते हैं। यह बूढ़ा टर्टल इतना ज्यादा इंजर्ड है, पर इसके बावजूद यह हमारे इतने खतरनाक अटैक्स का यहाँ पर सामना कर पा रहा है, और तो और हमारे पास इमॉर्टल एम्परर रैलम के वेपन्स है, पर इसके बावजूद हम इसके डिफेंस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। तभी युआन चैन जू क्विन से बोलता है, अब हमें उस टेक्निक का यूज करना ही होगा। यह सुनते ही जू क्विन अपने ट्रेजर को युआन चैन की ओर आगे बढ़ाता है और अब उस ट्रेजर के अंदर से उस ट्रेजर का ट्रेजर स्पिरिट बाहर निकलता है, जिसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम की होती है। यह देखते ही युआन चैन भी अपने ट्रेजर के ट्रेजर स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसकी भी पावर इमॉर्टल एम्परर रैलम की होती है, जो देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है और बोलने लगता है,
यहाँ पर सुप्रीम गॉड एम्परर रैलम के कल्टीवेटर से ही फाइट करने में हमारी हालत खराब हो रही है। और तो और अब इन लोगों ने यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर रैलम के वेपन स्पिरिट को समन कर लिया है। तो अब आखिर यहाँ पर क्या होगा? तभी आउडिंग अपने ड्रैगन टर्टल मार्शल सोल को उस जगह पर समन करता है, जो देखते ही वह दोनों ही वेपन स्पिरिट अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए आउडिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब उन दोनों वेपन स्पिरिट के अटैक से वह मार्शल सोल धीरे धीरे फ्रीज होते हुए डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सिंगजू अपने ब्लड पगोड़ा के अंदर से 3-3 डीमन पपेट को बाहर निकालते हुए उन्हें लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। यह देखते ही आउडिंग लिन फैंग और उसके साथियों के चारों ओर अपने ड्रैगन स्केल्स का यूज करते हुए एक टर्टल बैरियर बना देता है। यह देखते ही वह तीनों डीमन पपेट अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे साउटियान वहां पर और भी ज्यादा डर जाता है। अब ज़ूक्विन का वेपन स्पिरिट उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए लिन फैंग के पास पहुंच जाता है और अब वह उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के प्रेशर से ज़ूक्विन, युआन चैन, सिंगजू और बाइली सुफेंग चारों अपने वेपन स्पिरिट्स के साथ लिन फैंग से दूर चले जाते हैं। और अब उस जगह पर एक डिवाइन गेट अपीयर होता है और अब वह दरवाजा धीरे धीरे वहां पर ओपन होने लगता है। वहीं पर उस दरवाजे के अंदर से बाहर आते हुए एक पर्सन बोल रहा होता है, बेवकूफो, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि यहाँ पर बस तुम्हारे ही पास इमॉर्टल एम्परर रैलम के ट्रेजर्स हैं? और क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम मेरे स्टार पैलेस के डिसाइपल्स को यहाँ पर बुली करोगे और मैं चुपचाप खड़ा होकर यह सब कुछ होते हुए देखता रहूंगा? और यह ओल्ड मैन स्टार पैलेस का ग्रेट एंसेस्टर जी फेंगसिंग होता है, जिसे देखते ही सभी लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं। और अब जी फेंगसिंग को देखते ही चाओक्विन सोचने लगती है, एंसेस्टर जी फेंगसिंग ने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला लिया है। स्टार पैलेस अभी के टाइम पर डिस्ट्रॉय होने के कगार पर है और अगर इस टाइम पर यह लिन फैंग की जान बचाते हैं तो फ्यूचर में एम्परर डोंगजी स्टार पैलेस की मदद जरूर करेंगे। यह सोचते हुए वह अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालते हुए वहां पर मदद के लिए किसी को बुलाने लगती है। अब स्टार पैलेस के ग्रेट एंसेस्टर को देखते ही लिन फैंग बो डाउन करते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए थैंक्स करता है। तभी वह दोनों वेपन स्पिरिट आउडिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे दोबारा से इंजर्ड करने लगते हैं, जो देखते ही ग्रेट एंसेस्टर वहां पर अपने डिवाइन गेट को ओपन करते हैं। अब डिवाइन गेट को ओपन होते हुए देखकर ज़ूक्विन और युआन चैन दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। अब उस डिवाइन गेट के अंदर से एक फॉर्मेशन निकलकर बाहर आता है और अब वह फॉर्मेशन वहां पर एक जाइंट सन मीटियोर को समन करता है, जो मीटियोर काफी तेजी से युआन चैन और ज़ूक्विन की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब वह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं और उनकी बॉडी वहां पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखते ही वह दोनों ही अपने ओरिजिन एसेंस को बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वह उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर सके। अब अपने ओनर्स को खतरे में देखकर उन दोनों के ही वेपन स्पिरिट काफी तेजी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब युआन चैन का वेपन स्पिरिट युआन चैन और ज़ूक्विन दोनों के ही चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उन्हें वहां पर प्रोटेक्ट करने लगता है और ज़ूक्विन का वेपन स्पिरिट काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस मीटियोर को एक पंच करता है, जिससे वह मीटियोर अब वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। पर उस ब्लास्ट के प्रेशर से वह दोनों वेपन स्पिरिट भी वहां पर इंजर्ड हो जाते हैं। तभी युआन चैन का वेपन स्पिरिट स्नो ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, इस ओल्ड मैन के पास मौजूद यह डिवाइन गेट भी एक इमॉर्टल एम्परर रैलम ट्रेजर है, पर यह ओल्ड मैन यहाँ पर अपने साथ रियल ट्रेजर लेकर नहीं आया है, बल्कि हमारे सामने मौजूद यह डिवाइन गेट बस एक क्लोन है। इसके बावजूद इस डिवाइन गेट के अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक है। यह सुनते ही ज़ूक्विन बोलता है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर आज तक बड़े से बड़े डीमन क्लैंस भी यहाँ पर एक साथ मिलकर स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि स्टार पैलेस के पास इतने खतरनाक ट्रेजर्स मौजूद हैं। और अब यह सुनकर सिंगजू और बाइली सुफेंग वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अभी ग्रेट एंसेस्टर बोलता है, क्या हुआ, क्या अब यहाँ पर फाइट करने से तुम्हें डर लग रहा है? अभी ज़ूक्विन का वेपन स्पिरिट डीमन पपेट आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर अकेले हम दोनों का सामना कर सकते हो, वह भी बस एक क्लोन ट्रेजर के साथ? मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बस हाफ स्टेप ऑफ इमॉर्टल एम्परर रैलम की है, तो तुम हमारे सामने नहीं टिक पाओगे। अब यह सुनते ही युआन चैन और ज़ूक्विन भी उस जगह पर आ पहुंचते हैं और अब वह बोलते हैं, यही सही मौका है। अगर हम आज यहाँ पर स्टार पैलेस के ग्रेट एंसेस्टर का काम तमाम कर देते हैं तो हम यहाँ पर पूरे के पूरे स्टार पैलेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमें बिना पीछे हटे यहाँ पर फाइट करना चाहिए। और अब वह सभी एक साथ ओल्ड एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।